कलाम नाजिल फरमाता है और शिफा देता है। बाइबल मुक़द्दस में से पुराने अहदनामा में से ज़िक्रिया की किताब उसका बाब नंबर 4 और आयत नंबर 6। जिनके पास बाइबल्स नहीं है वो ध्यान से सुनिएगा कि खुदाम का कलाम आज हमसे क्या फरमाता है। तब उसने मुझे जवाब दिया कि ये ज़रबाबल के लिए खुदावंद का कलाम है कि ना तो ज़ोर से और ना तवानाई से बल्कि मेरी रूह से रब्बुल फाज फरमाता है। हम इस आयत को एक दफ़ा फिर पढ़ेंगे। तब उसने मुझे जवाब दिया कि ये ज़रबाबल के लिए खुदावंद का कलाम है कि ना तो ज़ोर से और ना तवानाई से बल्कि मेरी रूह से रब्बुल फाज फरमाता है। खुदाम के पाक नाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सब पर खुदाम की खास बरकत हो। सब बोलो आमीन। खुदावन आज का कलाम हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लाए। ऐ खुदावन आज हम यहाँ पे आए नहीं बल्कि लाए गए हैं। तेरे पाक रिश्ते हमें लेकर आए हैं, तेरा पाक रूह हमें लेकर आया है ताकि हम तेरे कलाम को समझें, सीखें और तेरे कलाम के वसीला से हम आज़ाद हों अपनी हर तरह की प्रॉब्लम से। ऐ खुदावन मैं इस कलाम से प्यार करता हूँ। ये मेरी बरकत पाने की वजह है, ये मेरे पाक और साफ रहने की वजह है, ये शैतान को शर्मिंदा करने की वजह है। ऐ खुदावन आज का कलाम मेरी ज़िंदगी में जाए और कोई भी शैतानी ताकत इस कलाम को हमारी ज़िंदगी से चुरा न सके। ऐ खुदावन आज का कलाम हमारी ज़िंदगी में 100 गुना फल लाए, 100 गुना फल लाए, 100 गुना फल लाए। इसी के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। सो आज हम खुदावंद के जिंदा बख्श कलाम में से सीखेंगे ज़िक्रिया की किताब उसका बाब नंबर 4 और उसकी आयत नंबर 6 जो है वो हमने तिलावत की कि खुदावंद खुदा जो है उसका कलाम किसके लिए है? ज़रबाबल के लिए। कि खुदावंद खुदा क्या फरमाता है कि ना जोर से ना ताकत से बल्कि मेरी रूह से जो है वो सब कुछ हो सकता है। लेकिन इंसान जो ये कहता है कि मैं अपने जोर से अपनी ताकत से अगर मैं किसी ओहदे के ऊपर आके खड़ा हुआ हूँ तो खुदावंद कह रहा है ना तेरा जोर चलेगा ना तेरी ताकत चलेगी बल्कि ये क्या है? ये मेरी रूह है जो तेरे अंदर क्या कर रही है? काम कर रही है। क्योंकि अगर हम खुदावंद के कलाम में से नया नामा उसमें पढ़ते हैं तो बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि खुदावंद का रूह तुम में है, तुम में बसा हुआ है। तुम क्या हो? खुदावंद का पाक मक़दस हो और खुदावंद का रूह तुम में बसा हुआ है। पहले वो तुम्हारे साथ साथ था लेकिन अब वो तुम्हारे अंदर है। ये कहने का मकसद यह है खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पे हम सबको ये कह रहे हैं कि पहले जब यीशु मसीह नासरी जो है जब जिस्मानी बदन में वो खुदा जो इंसान का रूप लेके जमीन के ऊपर आया, पहले वो क्या थे? वो किस में थे? वो इंसानी जिस्म में लोगों के साथ रहे, दुनिया के साथ रहे। कहते हैं पहले वो तुम्हारे साथ था लेकिन अब वो तुम्हारे क्या होगा? तुम्हारे अंदर होगा। हालेलुया। तो इसलिए आज कलाम हमें सिखा रहा है कि ना जोर से ना ताकत से बल्कि खुदावंद की रूह से जो है वो हम सब कुछ कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। सो बाइबल मुक़द्दस में आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको बहुत से इस तरह की खुदा के कलाम में से आपको स्टोरीज मिलेंगी, बातें मिलेंगी, बहुत से भेद मिलेंगे कि जहाँ पे बहुत से लोग, बहुत से ऐसे प्रॉफिट्स जिनको शायद लगा कि शायद जो कुछ हम कर रहे हैं शायद हम अपने जोर से अपनी ताकत से कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने खुदावंद की उस रूह की उसकी उस मसा की ऑनर नहीं की तो खुदावंद खुदा ने फिर उनको क्या किया? उनकी कुर्सी से नीचे उतारा और उनकी जगह पे खुदावंद ने किसी और को खड़ा कर दिया। हालेलुया। आपको ये बताना चाहता हूँ आज बहुत आसान होता है उन चीजों के ऊपर फोकस करना, उन चीजों के बारे में सोचते रहना जो हमारे पास नहीं है, जो आपके पास नहीं है, उनके बारे में सोचते रहना ये बहुत आसान होता है। लेकिन इंसान कहता है हाँ मेरे पास अच्छे वसाइल नहीं है, मेरे पास अच्छी जॉब नहीं है, मेरे पास अच्छा कारोबार नहीं है, मेरे पास अच्छी तालीम नहीं है,
तो ये आसान होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप उन चीजों के बारे में जो आपके पास नहीं है, अगर आप उनके बारे में सोचते रहेंगे, तो ये चीजें, ये बातें जो है, ये आपको खुदावंद के रूह से, खुदावंद के साया से क्या रखेंगी? आपको दूर रखेंगी। आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि शायद मेरे पास अच्छी तालीम नहीं है, मेरे पास अच्छा कारोबार नहीं है, मेरे पास अच्छा बिजनेस नहीं है, शायद मेरे पास वो वसाइल नहीं है। लेकिन खुदावंद का कलाम आज हमें क्या कह रहा है कि ना जोर से, ना ताकत से, बल्कि खुदावंद के रूह से आप सब कुछ क्या कर सकते हो? अपनी ब्लेसिंग्स को ले सकते हो। आमीन, हालेलुया। तो आपको, क्योंकि शैतान का ये काम है कि हम क्या करते रहे, हम उन चीजों के बारे में सोचते रहे जो हमारे पास नहीं है, हम उनको एक ऐसा महल बना ले और उनके गिर्द क्या करते रहे? उनके गिर्द घूमते रहे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको इस बात को सोचना है, अपने दिल में, अपनी जिंदगी में इस बात को रखना है आपने कि मेरे पास जितना भी नॉलेज है वो सब काफी है, मैं जहां पे भी हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आपके पास जो भी ब्लेसिंग्स है, जो भी नॉलेज है, आपने सोचना है कि खुदा ने मुझे क्या किया हुआ है, मुझे हर तरीके से मुझे खुदावन ने ब्लेस किया हुआ है। हाँ, मेरे पास वो सब कुछ है जिसकी मुझे जरूरत है। मेरे पास वो स्पिरिट्स है, वो ब्लेसिंग्स है, वो नॉलेज है, वो वसाइल है जिसकी मुझे क्या है? मुझे जरूरत है। और हाँ, अगर मैं उसका सही इस्तेमाल करूंगा ना, तो मेरा खुदा जो है मुझे उस लेवल के ऊपर, उस कुर्सी के ऊपर लेकर जाएगा जहां पे मुझे होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। आपके पास ठीक उतना है जिसकी आपको जरूरत है। अगर आप उसका सही इस्तेमाल करोगे तो खुदावंद आपको वहां पर लेकर जाएगा जहां पे आपको होना चाहिए। कभी भी मत सोचे कि मेरे पास वो वाली चीज नहीं है जो किसी दूसरे के पास है। खुद को कभी किसी के साथ कंपेयर मत करें, क्योंकि आज खुदावंद का कलाम आज हम सबसे क्या कह रहा है कि ना जोर से, ना ताकत से, बल्कि खुदावंद के रूह से जो है वो हम सब कुछ कर सकते हैं। आपको ज्यादा टैलेंट की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा वसाइल की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है। आपको क्या जरूरत है? आपको सिर्फ इसी बात की जरूरत है कि आपको इस कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो कहता है ना जोर से, ना ताकत से, बल्कि मेरी रूह से सब कुछ हो सकता है। आपको खुदावंद का खादिम होते हुए कहना चाहता हूं, आपका मसला चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, आपकी प्रॉब्लम चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो, आपका केस चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, अगर आपको उसका पूरी दुनिया में कहीं भी हल नहीं मिल रहा, तो मैं आपको खुदावंद का खादिम होते हुए ये कहता हूं कि आप इस बाइबल मुकद्दस को लो, इसे पढ़ना शुरू कर दो। मैं ये नहीं कहता कि आपके मसले का हल जो है वो एक दिन में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, कुछ माह लग जाएंगे, कुछ साल लग जाएंगे, मैं ये नहीं कहता। लेकिन मैं खुदावंद का खादिम होते हुए ये कहता हूं कि आप अपने मसले के हल के साथ आप वापस आओगे, आप अपनी गवाही के साथ वापस आओगे और आप खुदावंद की तारीफ करोगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। मैं आपको ये कहता हूं कि आप इस बाइबल मुकद्दस को लो, इसको पढ़ना शुरू कर दो। आपके सारे मसाइल का हल जो है वो इसी में छुपा हुआ है, क्योंकि ना जोर से, ना ताकत से, बल्कि खुदावंद की रूह से हम सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि खुदावंद खुदा जो है उसने अपनी सांसें जो है, मैं आपको हमेशा ही बताता हूं कि उसने अपना दम जो है, उसने अपना दम, अपनी सांसें इस कलाम के अंदर फूंकी हुई है। और आपको पता है कि आदम क्या था? आदम जो है खुदावंद ने उसे बड़े प्यार के साथ बनाया, मट्टी के साथ बनाया। वो क्या था? एक मट्टी का आम सा एक पुतला था। लेकिन जैसे ही खुदावंद ने उसके अंदर अपना दम फूंका तो बाइबल मुकद्दस बताती है वो क्या बन गया? वो एक जीती जान बन गया। और 138 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है खुदावंद खुदा जो है वो अपने सब नामों से ज्यादा अपने कलाम को अजमत देता है, अपने कलाम को इज्जत देता है। क्यों? क्योंकि उसने अपना दम, उसकी सांसें जो हैं वो इसी कलाम के अंदर है। तो मैं आपको ये खुदावंद का खादिम होते हुए ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में, आपके घराने में, आपकी बॉडी में अगर कोई चीज जो है वो मुर्दा हो चुकी है, वो डॉक्टर्स जो है वो कह रहे हैं कि ये काम नहीं कर सकता, अब क्या है कि आपके ये जिस्म का जो अज़ा है ये मुर्दा हो चुका है, कि ठीक तरह से काम नहीं कर सकता। आप इसको ट्रांसप्लांट करा सकते हो, आप कोई नया अज़ा ले सकते हो। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी बॉडी के जितने भी स्पेयर पार्ट्स हैं ना,
वो सारे के सारे किसके पास पड़े हुए हैं? वो जिंदा खुदावंद, खुदावंदों के खुदावंद, बादशाहों के बादशाह यीशु मसीह के पास पड़े हुए हैं। आमीन, हालेलुया। क्योंकि ना जोर से, ना ताकत से, ना किसी डॉक्टर के वसीला से, ना किसी मेडिसिन के वसीला से, सिर्फ और सिर्फ खुदावंद के रूह के वसीला से हम सब कुछ क्या कर सकते हैं? हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। हालेलुया। तो आपको क्या लगता है, अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कोई भी चीज, आपके रिश्ते में, आपके कारोबार में, आपके घरों में, आपकी बॉडी में अगर कोई चीज जो है वो मुर्दा हो चुकी है, तो मैं खुदावंद का खादम होते हुए ये प्रोफेटिकली वर्ड्स जो है ये आप सबके ऊपर रिलीज करता हूं कि अगर आज का कलाम जो है वो आपकी जिंदगी में चला गया, हर वो चीज जो आपकी जिंदगी में मुर्दा हो चुकी है, आपको लगे ना या लगे, वो आपकी जिंदगी में आज जिंदा होकर अच्छाएगी और आप खुदाई के साथ वापस आओगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन, हालेलुया। क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, जो कोई भलाई देखना चाहता है ना, वो किसके ऊपर तवज्जो करे? खुदावंद के कलाम के ऊपर तवज्जो करे। वो कलाम नाज़िल करके क्या करता है? शिफा बख्शता है। क्यों शिफा बख्शता है? किस तरह से शिफा बख्शता है? क्योंकि उसकी सांसें, उसका दम जो है वो इस कलाम के अंदर है। तो जिस तरह से वही सांसें एक मट्टी के पुतले के अंदर गई, तो वो क्या बन गया? वो मुर्दा था, वो डेड था, तो वो क्या बन गया? वो जिंदा हो गया। तो वही दम, वही सांसें मेरे जिंदा खुदावंद ने इस कलाम के अंदर फूंकी हुई है। तो जब आप सुनते हो, जब ये आपकी जिंदगी में जाता है, तो आपको लगे या ना लगे, आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ जो है वो जिंदा जरूर हो जाता है। आमीन, हालेलुया। इतनी ताकत रखता है खुदावंद का कलाम, क्योंकि खुदावंद खुदा जो है वो अपने सब नामों से ज्यादा अपने कलाम को अजमत देता है, अपने कलाम को इज्जत देता है। क्योंकि ना जोर से, ना ताकत से, बल्कि खुदावंद की रूह से हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। आपको खुदावंद ने अपने हाथ की हथेली के ऊपर रखकर बनाया हुआ है। हम इस बात को सोचना है कि खुदावंद जो है उसने हमें अपने हाथ की हथेली के ऊपर रखकर बनाया हुआ है। वो चीजें जो हमें लगती है हमारे लिए बहुत मुश्किल है, हमारे लिए लगता है कि हल इसका कोई भी नहीं है, तो उसका हल भी जो है जिसने हमें अपने हाथ की हथेली के ऊपर रखकर बनाया हुआ है, जब हम उस दुनिया में हमें उसका हल ना मिले, तो फिर हमें किसके पास आना है? हमें उसी खुदावंद के पास आना है। क्योंकि ना जोर से, ना ताकत से, बल्कि खुदावंद की रूह से हम सब कुछ कर सकते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, एक टाइम आया कि फलस्ती जो है ना, उन्होंने क्या किया? उन्होंने समसून को पकड़ लिया। जब पकड़ लिया, उसे वो बंधा हुआ था, हजारों की तादाद में उसके गिरफ्त बंदे थे, और समसून क्या था? उस वक्त लग रहा था कि ये हजारों की तादाद में जो लोग हैं, ये समसून को आज मार गिराएंगे। आज जो है वो समसून का क्या है? वो लास्ट डे है। लेकिन फलस्ती जो है वो इस बात को भूल चुके थे कि खुदावंद का कलाम कहता है कि ना जोर से, ना ताकत से, बल्कि मेरे रूह से जो है क्या कर सकते हैं? हम हर तरह की जंग के ऊपर फतह याबी पा सकते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, जब उसे जकड़ा गया, जब उसे बंधा हुआ था, तो जब उसने अपनी चारों तरफ उसने देखा कि जो मैं इस वक्त फौजों के दरमियान गिर चुका हूं, तो उसके ऊपर जोर से क्या हुआ? खुदावंद की रूह उसके ऊपर नाज़िल हुई। उसे वो काम जो उसे लग रहा था कि शायद मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन उस बात को, समसून इस बात को जानता था कि ना जोर से, ना ताकत से, बल्कि जब खुदावंद का रूह मेरे ऊपर नाज़िल होगा तो मैं सब कुछ कर पाऊंगा। बाइबल मुकद्दस कहती है, जब उसके ऊपर खुदावंद का रूह जोर से नाज़िल हुआ, तो वो सारी रस्सियां, वो सारे बंधन क्या हुए? फौरन उसके ऊपर से टूट गए। जब टूटे तो समसून जो है वो खुदावंद से मांग रहा था कि खुदावंद मेरे लिए, मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बताने लगा हूं कि अगर आज के दौर में होता तो कोई इंसान कहता, खुदावंद इतनी फौजें मेरे दरमियान आ गई हैं, इतनी फौजों के दरमियान मैं घिर चुका हूं, अब तुम्हें क्या करना है? अब मेरे लिए कोई मशीन गन भेजी जाए, मेरे लिए कोई इस तरह की चीज भेजी जाए जिनसे लोगों का क्या कर सकूं? मैं मुकाबला कर सकूं। लेकिन उसने क्या किया? बाइबल मुकद्दस कहती है उसने इधर उधर हाथ मारने शुरू कर दिए, और जब उसने हाथ पांव मारने शुरू किए तो उसके हाथ में क्या आ गया? उसके हाथ में गधे के हड्डी की जो है वो क्या आ गई? गधे के जो जबड़ा होता है ना, उसके हाथ में एक हड्डी आ गई। जब उसने आई तो उसे ये कहना नहीं, उस वक्त कहा कि खुदावंद ये क्या, मैंने तुझसे बड़े बड़े हथियार मांगे थे, मैंने तुझसे ये मांगा था, वो मांगा था, अब तूने मुझे यहाँ पे मुहैया किया भी तो एक गधे के जबड़े की हड्डी मुहैया कर दी।
उसने ऐसी कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि उसे इस बात का पता था कि खुदावंद का रूह जो है वो मेरे ऊपर नाज़िल हो चुका है, कि ना मेरे जोर से होगा, ना मेरी ताकत से होगा, बल्कि ये किससे होगा? ये खुदावंद के रूह से होगा। आमीन, हालेलुया। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि समसून ने वो गधे के जबड़े की जब हड्डी ली, जब उसको लेके उसने क्या किया? उसने उनके साथ मुकाबला शुरू किया, उनके साथ लड़ना शुरू किया। तो बाइबल मुकद्दस बताती है एक गधे के जबड़े की हड्डी के साथ एक समसून ने क्या कर दिया? 1000 लोगों को वहां पे मार गिराया, क्योंकि ना जोर से ना ताकत से, बल्कि खुदावंद के रूह से। अगर आप चारों तरफ से आप मुश्किलों में घिरे हुए हैं, तो आपको क्या करना है? आपको खुदावंद का कलाम जो है आपको ये उठाना है और अपनी मुश्किलों के ऊपर मारना है, उसका मुकाबला करना है। आपको फास्टिंग में रहते हुए, आपको प्रेयर में रहते हुए, आपको बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जिंदगी गुजारते हुए, और सबसे बड़ी बात आपको पकीज़गी में रहते हुए जब आप अपनी मुश्किलात का मुकाबला करेंगे, तो आप समसून की तरह आप जीत के साथ वापस आओगे, यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन, हालेलुया। उसे लोगों को लग रहा होगा जो उससे लड़ने के लिए लोग आए थे, वो ये देख के हंस रहे होंगे कि इसके हाथ में क्या आ गया है? गधे के जबड़े की एक आम सी हड्डी आ गई है। अब क्या है? अब ये हमारे कब्जे में आएगा, ये हमसे जीत नहीं सकता। बाइबल मुकद्दस बताती है कि समसून जो है उसने क्या किया? एक गधे के जबड़े की हड्डी के साथ उसने 1000 लोगों को मार गिराया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको लग रहा हो कि आपकी मुश्किलें 1000 है, आपको लग रहा हो आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपकी सोच से ज्यादा हैं, आपकी प्रॉब्लम है, आपको लग रहा हो कि वो बहुत जोरावर है, लेकिन आपके ज़हन में ये बात होनी चाहिए कि मेरा खुदावंद खुदा जो है वो सबसे जोरावर है। आमीन, हालेलुया। आपको लग रहा हो कि मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, लेकिन आपके ज़हन में ये बात होनी चाहिए कि मेरा खुदावंद खुदा जो है वो सबसे बड़ा है। आमीन, हालेलुया। खुदावंद खुदा जो है वो सबसे बड़ा है, वो सब कुछ करने की ताकत रखता है, क्योंकि ना जोर से ना ताकत से, बल्कि खुदावंद की रूह से जो है वो हम सब कुछ कर सकते हैं। आप देख सकते हो एक आम सा समसून जो है वो दिखने में कोई पहलवान नहीं था, वो एक नॉर्मल इंसान था, लेकिन जब उसके ऊपर खुदावंद की रूह आती थी तो उसके अंदर लाखों की तादाद में जो इंसान है उन जितनी ताकत उससे एक बंदे में आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो खुदावंद का कलाम जो है, खुदावंद खुदा जो है हमेशा जो है वो अपने कलाम को हमारी जिंदगियों में ज़ाहिर करता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको अपनी मुश्किलों की तरफ नहीं देखना, आपको अपनी बीमारी की तरफ नहीं देखना, आपको अपनी किसी भी तरह बैड सिचुएशंस की तरफ नहीं देखना, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपको जो आज का वर्ड हम सब के लिए दिया जा रहा है वो क्या कह रहा है खुदावंद? कि ना जोर से ना ताकत से, बल्कि खुदावंद की रूह से हम सब कुछ कर सकते हैं। आमीन, अपने साथ वाले से हर एक कहेगा कि ना जोर से ना ताकत से, बल्कि खुदावंद की रूह से तो सब कुछ कर सकता है। ना जोर से ना ताकत से, बल्कि खुदावंद की रूह से तो सब कुछ कर सकती है। आमीन, हालेलुया। हमें क्या करना है? इसलिए बाइबल मुकद्दस कहती है कि हर वक्त क्या करते रहो? रूह में दुआ करते रहो। जब आप प्रेयर्स करोगे, जब आप अपनी जिंदगी में खुदावंद को पहला दर्जा दोगे, जब आपको इस बात का पता होगा कि मैंने हर चीज के मिडिल में जो है मैंने खुदावंद को रखा हुआ है, मिडिल में खुदावंद है, उसके बाद क्या है? मेरे बीवी बच्चे आते हैं, उसके बाद मेरा कारोबार आता है, उसके बाद जो भी मेरी लाइफ की रूटीन है उसके बाद आते हैं। लेकिन आजकल जो लोग हैं उन्होंने क्या किया हुआ है? उन्होंने मिडिल में जो है, दरमियान में उन्होंने अपने जॉब को, अपने बिजनेस को, अपने कारोबार को, अपने रिश्तेदारों को, दुनिया की जितनी भी एक्टिविटीज है ना, उन्होंने उनको मिडिल में रखा हुआ है, और उसके पीछे जो है वो खुदावंद को दर्जा दिया हुआ है। इसलिए आज बहुत से लोग जो है वो बहुत सी टेंशंस में हैं, बहुत सी परेशानियों में हैं, बहुत सी तंग दस्तियों में हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप खुदावंद से इस बात का अहद करोगे कि खुदावंद खुदा, मैं अपनी जिंदगी के हर हिस्से के मिडल में, यानी कि दरमियान में मैं क्या करूंगा? पहले मैं तुझे पहला दर्जा दूंगा, उसके बाद जो मेरी जिंदगी की एक्टिविटीज हैं, जो दुनिया की एक्टिविटीज हैं, उनको क्या करूंगा? मैं उनके मुताबिक चलूंगा। लेकिन पहला दर्जा किसका है? वो खुदावंद का है। अपने मिडल में किसको रखना है? अपने खुदावंद को रखना है। ये नहीं करना कि
मिडिल में हमारा बिजनेस है, उसके पीछे फिर क्या है, उसके पीछे फिर देखी जाएगी, टाइम लगेगा तो फिर हम खुदावंद के पास जाएंगे, हाँ टाइम लगेगा तो फिर हम प्रेयर करेंगे। लोग कह देते हैं हमारे पास चर्च जाने के लिए टाइम नहीं है, हमारे पास फास्टिंग करने के लिए टाइम नहीं है, हमारे पास प्रेयर करने के लिए टाइम नहीं है, हमारे पास बाइबल मुकद्दस पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर हम अपनी गहराई में अकेले में जब बैठे होंगे ना, तो इस बात को सोचिएगा, तो ये टाइम किसने दिया हुआ है? ये टाइम जिसने ये टाइम दिया हुआ है, तो हम उसी के लिए कह रहे हैं कि उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं। आपको क्या करना है? आपको अपनी जिंदगी के हर हिस्से में जो पहला दर्जा है वो खुदावंद को देना है। आपको मिडिल में किसको रखना है? आपको खुदावंद को रखना है, और उससे बाद में जो है वो सारी चीजें रखनी है। आपने रख के देख लिया, हर चीज को आपने मिडिल में रख के देख लिया, लेकिन बाद में आप खुदावंद को दर्जा दे रहे हैं। लेकिन आप देखो, वो मायूसियां, वो उदासियां, वो मुश्किलें, वो परेशानियां, वो नाकामियां जो आपको अपने कारोबार को, अपनी पर्सनल लाइफ को मिडिल में रख के आपको मिल रही है ना, तो मैं खुदावंद का खादिम होते हुए आपको ये कहता हूं कि जब खुदावंद खुदा को आप मिडिल में रखोगे और अपनी हर चीज को आप खुदावंद के बाद रखोगे, आप अपनी जिंदगी में ना कभी नाकामी को देखोगे, ना कभी परेशानी को देखोगे, ना कभी उदासी को देखोगे, और ना कभी शिकस्त को देखोगे। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन, हालेलुया। आप कामयाबी को हमेशा देखोगे, क्योंकि जब हम खुदावंद को कह देते हैं कि खुदावंद हालात जो है मेरे कंट्रोल से बाहर है, लेकिन मैं इस बात का ईमान रखता हूं कि तू सब कुछ करने की ताकत रखता है, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा हुआ है कि खुदावंद मेरे लिए सब कुछ करेगा। मुझे लग रहा हो कि हालात मुश्किल है, मुझे लग रहा हो कि ये बीमारी जो है शायद मैं इससे बाहर नहीं आ सकता, डॉक्टर ने कह दिया है कि इस बीमारी का कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, लेकिन मैं तेरे कलाम के ऊपर ईमान रखता हूं, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा हुआ है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। खुदावंद खुदा, अगर डॉक्टर्स कहते हैं कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन मेरा इस बात के ऊपर ईमान है कि तू डॉक्टरों का डॉक्टर है, तू खुदावंदों का खुदावंद है। मेरा ईमान इस बात के ऊपर है कि जो सबसे पहला ऑपरेशन किया गया था ना, वो जिंदा खुदावंद तूने किया था। आमीन, हालेलुया। तूने जब आदम के ऊपर गहरी नींद भेजी और उसकी पसली में से तूने क्या कर दिया? औरत को निकाल दिया, तूने हवा को निकाला। हाँ, मैं इस बात के ऊपर ईमान रखता हूँ कि तू डॉक्टरों का डॉक्टर है, वो काम जो कोई दुनियावी डॉक्टर नहीं कर सकता, मेरा ईमान है तूने वो किया हुआ है, इसलिए मेरा ईमान है कि तू डॉक्टरों का डॉक्टर है। आमीन, हालेलुया। और डॉक्टर चाहे जो मर्जी कहे, मेरी रिपोर्ट्स चाहे मुझे जो मर्जी कह रही हो, लेकिन मेरा इस बात के ऊपर ईमान है कि तूने मेरे साथ ये वादा किया हुआ है। तेरा कलाम ये कहता है, जिससे तू अपने सब नामों से ज्यादा मोहब्बत करता है, अजमत देता है, इज्जत देता है, वो कलाम ये कहता है कि राह, हक और जिंदगी कोई मैंने नहीं रखता डॉक्टर्स क्या कहते हैं, कोई मैंने नहीं रखता कि रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। सबसे बड़ी बात जो मेरी जिंदगी में मैंने रखती है वो यही है कि खुदावंद राह, हक और जिंदगी तू है। डॉक्टर्स ने अगर मुझे मेरी जवाब दे दिया है, तो मेरा ईमान है जब मैं तेरे पास आऊंगा तो तू मेरी मौत को, मेरी बीमारी को तू जिंदगी में तब्दील कर देगा, तू तंदुरुस्ती में तब्दील कर देगा, और मैं गवाही के साथ वापस आऊंगा यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन, हालेलुया। डॉक्टर्स जो है वो खुदावंद की तरफ से, इसलिए यीशु मसीह ने कहा हुआ है कि जो बीमार है उसको तबीब की जरूरत होती है, लेकिन जब डॉक्टर्स जो है उनकी समझ से बाहर हो जाए ना काम, तो उसके बाद जो है हमें किसकी तरफ जाना है? वो फिर डॉक्टरों का डॉक्टर जो है, जिसके पास हमारी बॉडी के स्पेयर पार्ट्स रखे हुए हैं ना, जब आप उसके पास जाते हैं तो वो बाइबल मुकद्दस कहती है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। पहला रोल जो है वो हमारा है, उसके बाद भी क्या है? खुदावंद का रोल है। जब भी आप देखो तो पहला जिसने भी खुदावंद से मांगा है ना, तो खुदावंद उसके बाद फिर अपना रोल दिया है, और खुदावंद ने उसको क्या कर दिया? उसको ब्लेस कर दिया। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। पहले मांगना किसने है? वो हमने मांगना है, वो आपने मांगना है। उसके बाद देना किसका काम है? वो खुदावंद का काम है। आमीन, हालेलुया। लेकिन उसका टाइम जो है वो अपना टाइम है। वो कहते हैं बस खुदावंद के कभी हाथ के नीचे फ्रोतनी के साथ बैठे रहो, तो वो एंड वक्त में तुम्हें क्या करेगा? तुम्हें सर बुलंद करेगा, क्योंकि जो मेरा टाइम है वो सबसे बेस्ट टाइम है। और टाइम इज द बेस्ट टाइम, खुदावंद का टाइम सबसे बेस्ट टाइम है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें खुदावंद के साथ वैसे ही चलना है जैसे खुदावंद ने हमें बुलाया, क्योंकि वो कहते हैं कि पहले उसका रूप तुम्हारे साथ साथ था, लेकिन अब वो तुम्हारे अंदर।
और आज खुदावंद का कलाम हमें क्या कह रहा है कि ना जोर से ना ताकत से बल्कि खुदावंद के रूह से हम सब कुछ कर सकते हैं। आप ब्लेसिंग्स को हासिल कर सकते हो, आप अपनी बरकतों को हासिल कर सकते हो। बाइबल को 10 में लिखा हुआ है कि जब दाऊद जाति जूलियत के सामने गया ना, तो जाति जूलियत एक बहुत बड़ा पहलवान था। वो बादशाह साउल जो खुद एक पहलवान था, जिसने इतने बादशाहों को हराया, इतने बादशाहों को शिकस्त दी, कब तक दी? जब तक खुदावंद का रूह उसके साथ था। लेकिन एक टाइम आया, उसे लगा शायद मैं जोरावर हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं बहुत लंबा हूँ, चौड़ा हूँ, मैं मेरे अंदर बहुत सी ताकत है, शायद इस वजह से मैं दूसरे बादशाहों के ऊपर गालिब आ रहा हूँ, इसीलिए मैं जंगे जीत रहा हूँ। लेकिन जब उसके अंदर मैं पैदा हुई ना, तो खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, उसने खुदावंद ने एक हुक्म उसे दिया और खुदावंद के हुक्म को उसने ना माना, बल्कि उसने अपना ज़हन लड़ाया। जब उसे लड़ाया तो खुदा ने कहा कि ये तेरे जोर से नहीं हो रहा था, ये तेरी ताकत से नहीं हो रहा था, बल्कि ये मेरी रूह से हो रहा था, क्योंकि तू जहां जहां जाता था मेरी रूह जो है वो तेरे साथ होती थी। और जाति जूलियत जब सामने आके खड़ा हो गया, तो बाइबल मुकद्दस बताती है कि जितनी भी इस्राएल की फौज थी, इवन के साउल भी उनमें शामिल था, जब वो जाति जूलियत उनके सामने आता तो सबकी टांगें कांपने लगती। वो आके उनको ललकारता था कि अगर तुम में कोई इंसान है तो वो मुझसे आके क्या करे, मुझसे मुकाबला करे। अगर वो मुझ पे गालिब आ जाए तो जितने भी फलस्तीनी हैं वो क्या करेंगे, इनके साथ इस्राएलियों के गुलाम बन जाएंगे। लेकिन अगर ये मुझ पर गालिब ना आ सके तो जितने भी इस्राएली हैं ये सारे इसके गुलाम बन जाएंगे, फलस्तीनी। सबके ऐ खुदावंद आज के कलाम की हमको समझ दे, हमारे ज़हन को खोल, ताकि हम तेरे कलाम को समझें, सीखें और 100 का 100 गुना फल लाएं, उसी के नाम में आमीन, हालेलुया। साउल को ये बात लगी कि शायद अपनी ताकत से कर रहा था, अपने जोर से कर रहा था, लेकिन जब खुदावंद की रूह उससे अलग हो गई और वही रूह किसके साथ रहना शुरू कर दिया उसने, वही रूह दाऊद के ऊपर आ गई। तो वही साउल जो पहले बहुत से पहलवानों को मार चुका था, लड़ाइयाँ जीत चुका था, वो किससे डर रहा था? एक जाति जूलियत से डर रहा था। जब उससे डर रहा था और वहां पे बाइबल मुकद्दस आती है, दाऊद जो जाति जूलियत है वो लोगों को ललकार रहा था, उनके बारे में बुरे लफ्ज़ छोड़ रहा था, तो बाइबल मुकद्दस आती है कि वहां पे क्या हुआ, वहां पे दाऊद आ गया। अब दाऊद जो है दिखने में एक छोटा सा बच्चा लग रहा था, इतनी उसकी एज नहीं थी, ऑलमोस्ट उसकी जो एज थी वो 17 साल थी या 18 साल थी। और 16 या 17 या 18 साल का जो एक लड़का होता है, आप सब जानते हो कि वो दिखने में किस तरह का लगता है। तो बाइबल मुकद्दस लिखा हुआ है, जब दाऊद ने इस बात को सुना कि जो जात का जूलियत है ये आके जिंदा खुदावंद की फौजों की फजीयत कर रहा है, उनके बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, उसने फौरन कह दिया कि मैं जाऊंगा और मैं क्या करूंगा, मैं इससे मुकाबला करूंगा। ये होता कौन है? हमारे जिंदा खुदावंद की फौजों की फजीयत करने वाला, उनकी इंसल्ट करने वाला है। तो लोग इस बात से हैरान हुए, जितनी भी फौजें थी, इतने बड़े बड़े पहलवान हैं, इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े यहाँ पे पहलवान हमारे साथ हैं, तो सबकी टांगें कांप रही हैं, सब डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनके साथ खुदावंद का रूह नहीं था। दाऊद क्यों ललकार रहा था? क्योंकि दाऊद के साथ क्या था? खुदावंद का रूह था, क्योंकि खुदावंद खुदा ने उसे अपने अपने काम के लिए, अपने जलाल के लिए खुदावंद ने उसे चुन लिया था। हालेलुया। उसने क्या किया? उसने बाइबल मुकद्दस बताती है, उसने कहा कि बादशाह जब साउल के पास गया तो साउल से जाकर कहता है कि बादशाह मैं जाऊंगा, मैं इससे मुकाबला करूंगा। साउल ने कहा तू इसका मुकाबला नहीं कर सकता, वो एक जंगजू आदमी है और तू क्या है, तू एक छोटा सा लड़का है। वो कहता है बात सुनो मेरी बादशाह, बात ये है कि जब मैं जंगल में भेड़ बकरियां चलाने जाता था ना, तो वहां पे अगर कोई भालू, अगर कोई शेर जो है अगर आकर मेरी भेड़ बकरी को चुरा के ले जाता था, तो मैं उसके पीछे जाता था और क्या करता था, उससे मारता था और उससे अपनी भेड़ बकरी चुरा के ले आता था। कहता है ये जो सामने जिंदा खुदावंद की फौजों की फजीयत कर रहा है ना, ये भी उस शेर में से या भालू में से कोई एक होगा। अभी मैं जाऊंगा और मैं क्या करूंगा, इसे मार गिराऊंगा। ये क्या, कौन उसके अंदर बोल रहा था? ये खुदावंद का रूह उसके अंदर बोल रहा था। आम इंसान जो है वो इस तरह की बातें नहीं कर सकता, लेकिन जब खुदावंद की रूह साथ होती है तो इस बात को आप समझ सकते हो कि ना जोर से ना ताकत से, बल्कि खुदावंद की रूह से जो है वो आप सब कुछ कर सकते हो। तो बाइबल मुकद्दस बताती है बादशाह ने उसे परमिशन दे दी। जब उसे परमिशन दी तो जब वो जाति जूलियत की तरफ बढ़ा ना, तो जाति जूलियत ने उसे दूर से देखा और वो देख के हंस पड़ा।
कहता है ये छोटा सा बच्चा जो है, छोटा सा लड़का क्या ये मेरे साथ जंग करेगा? इसके इतने ज्यादा पहलवान खड़े हैं, उनमें से तो कोई मेरे पास आ नहीं रहा, मैं इतनी देर से लड़का रहा हूं, तो ये छोटा सा लड़का जो है क्या ये मुझे हराएगा? उसने दाऊद के ऊपर बाइबल मुकद्दस लिखा है, उसने अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद के ऊपर लानत किया। यानी उसने अपने, मैं आपको ये थोड़ी सी सीक्रेट की बात बताने लगा हूं कि उसने क्या किया, उसने अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद के ऊपर लानत की। लेकिन दाऊद जो है वो एक रूहानी इंसान था, खुदावंद का रूह उसके ऊपर था। सबसे पहले दाऊद ने क्या किया, उसके लफ्जों को उसके लफ्जों के साथ काटा। कहता देख, जिस जिंदा खुदावंद की फौजों की फजीयत तूने किया ना, आज उसी जिंदा खुदावंद का नाम लेकर मैं तेरी तरफ आता हूं, और वही जिंदा खुदावंद क्या करेगा, तेरे सर को तेरे धड़ से, मेरे हाथों से अलग करवा देगा। उसने क्या किया, उसने अपने देवता का नाम लिया, और दाऊद ने किसका नाम लिया? दाऊद ने अपने जिंदा खुदावंद का नाम लिया। पहले उसने उसके लफ्जों को लफ्जों से काटा, और बाइबल मुकद्दस बताती है उसके बाद क्या हुआ कि दाऊद जो है वो पीछे डर डर के नहीं रहा कि इधर से चुप के उसके ऊपर हमला करे या इधर से चुप के, नो, ऐसा नहीं हुआ। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जब उसने वो चिकनी मिट्टी जो है, उसके 5 पत्थर जब उसने उठाकर अपने झोले में रखे ना, तो वो क्या हुआ, वो जाती जूलियत की तरफ भागा। क्या किया उसने भागा, और बाइबल मुकद्दस बताती है जब उसकी तरफ भागा तो उसने अपने झोले में से उसने चिकना वो पत्थर लिया, और उसे फलाखन के ऊपर रखकर घुमाकर जब उसने मारा तो वो वहां पे जाके लगा, सीधा जाके जाती जूलियत की, और उसका जो फारक था, उसकी जो निशानी थी उसके ऊपर लगा, और बाइबल मुकद्दस बताती है वो गिर गया। और उसने उसी के ऊपर जाकर पांव रखा, और उसी की तलवार को निकाला, और उसके धड़ को उसके सर से उसने अलग कर दिया। तो क्या ये दाऊद की अपनी ताकत थी? उसका ऐसा कुछ भी नहीं था। ये क्या था, उसका ना जोर से ना ताकत से, बल्कि जो खुदावंद का रूह उसके ऊपर आ चुका था, उसी के वसीला से उसने क्या किया, उसने जाके जाती जूलियत को मार दिया। हालेलुया। आपको ये कहना चाहता हूं कि जब खुदावंद, आप इस बात के ऊपर ईमान रखोगे कि खुदावंद खुदा जो है, आज कलाम उसका कह रहा है कि ना जोर से ना ताकत से, बल्कि खुदावंद के रूह से मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो मैं आपको खुदावंद का खादिम होते हुए ये कहता हूं कि आप कभी भी अपनी बीमारी को देख के, अपनी परेशानी को देख के, अपनी मुश्किल को देख के, अपने घर के बुरे हालात को देखकर, अपने मसले को देखकर आप कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि क्या करेंगे, जब खुदावंद का रूह आपको पता होगा कि मेरे साथ है, आप अपनी प्रॉब्लम को देखेंगे और आप उसकी तरफ दौड़ेंगे, और उसके ऊपर आवन कम आएंगे। आप आवन कम किस तरह से आएंगे, आप दौड़ेंगे, आपके पास हथियार कौन से होंगे, आपकी फास्टिंग जो है वो आपके पास हथियार होगा, आपका प्रेयर करना, आपका दुआ करना जो है वो आपके पास हथियार होगा, आपका खुदावंद के साथ पकीज़गी में चलना, जिंदगी के हर हिस्से में पकीज़गी का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ हरामकारी से बच रहे हैं, तो शायद ये पकीज़गी का मतलब है जिंदगी के हर हिस्से में पकीज़गी। आप जब पकीज़गी के हथियार को लेकर जब अपनी बीमारी की तरफ, अपनी परेशानी की तरफ, अपनी प्रॉब्लम की तरफ जब आप बढ़ेंगे, तो आप उसके ऊपर क्या करोगे, आप उसके ऊपर ओवरकम करोगे, आप उसके ऊपर फतह पाओगे। जब आप कलाम मुकद्दस को पकड़ के आप इसको लेकर जब आप अपनी सिचुएशन, चाहे कोई भी बैड सिचुएशन है, जब आप उसकी तरफ बढ़ोगे तो आप डेफिनेटली क्या करोगे, आप उसके ऊपर फतह पाओगे। हालेलुया। आपको क्या करना है, आपको कभी भी आपके ऊपर कोई भी बैड सिचुएशन आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी आपको मुश्किल का पहाड़ लग रहा हो, तो आपको पीछे नहीं हटना, बल्कि आपको दाऊद की तरह आपको आगे बढ़ना है, अपने कलाम के हथियार के साथ, अपनी दुआ के हथियार के साथ, अपने रोजे के हथियार के साथ, और अपनी पकीज़गी के हथियार के साथ जब आप बढ़ेंगे, आपका जाती जूलियत आपके पांव के नीचे होगा, यीशु नासरी के नाम से। आमीन। हालेलुया। अगर आपका जाती जूलियत, आपका बांझपन है, तो मैंने कहा आपका बांझपन आपके पांव के नीचे होगा, यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन। अगर आपका जाती जूलियत जो है, अगर आपकी बीमारी है, तो मैंने कहा आपकी बीमारी आपके पांव के नीचे होगी, यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन। अगर आपका जाती जूलियत जो है वो आपकी तंगदस्ती है, आपके किराए के घर है, आपकी मुश्किल, आपकी गरीबी है, तो मैंने कहा अगर आप अपने इन हथियारों को लेकर जब उस प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे, तो मैं फिर से खुदावंद का खादिम होते हुए कह रहा हूं कि आपकी हर मुश्किल पर जो जाती जूलियत है वो आपके पांव के नीचे होगा, और आप जीत के साथ खड़े होंगे, यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन। हालेलुया। दाऊद को जो है खुदावंद ने मसा दिया, उसको ब्लेस किया, खुदावंद की रूह उसके ऊपर आई, और फिर जब उसको अपनी प्रॉब्लम से पीछे नहीं हटा, प्रॉब्लम सबसे बड़ी सामने क्या खड़ी थी, जाती जूलियत खड़ा।
लेकिन वो अपने हथियारों को लेकर जो भी उसके पास है, जब उनकी तरफ बढ़ा तो उसने क्या किया, उनके ऊपर फतह याबी पाई और कहां पे पहुंचा, अपनी कुर्सी के ऊपर जाकर पहुंचा। 30 साल की एज में वो यहूदा का बादशाह बनाया गया और 37.5 साल की उम्र में वो पूरे इस्राएल का बादशाह बना दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप खुदावंद के साथ चलोगे, आप इस कलाम के ऊपर ईमान रखोगे कि ना मैं अपनी जोर से, ना अपनी ताकत से, ना अपने रुपए पैसे से, ना अपनी धन दौलत से, ना किसी तरह से अपनी मैं कोई भी मेरे पास सोर्स है उसके वसीला से नहीं, लेकिन खुदावंद की रूह से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिर आप दाऊद की तरह जो है आप अपनी कुर्सी के ऊपर पहुंचोगे। आमीन। आप अपनी ब्लेसिंग के पास पहुंचोगे। आपको जिस ब्लेसिंग की भी जरूरत है, आपको पता है आपको कौन सी ब्लेसिंग चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि खुदावंद को भी पता है कि आपको जो है किस चीज की जरूरत है। आमीन, हालेलुया। आपको अपनी मुश्किल को देख के आपको पीछे नहीं लेना हटना, बल्कि आपको उसकी तरफ भागना है, लेकिन हथियार आपके पास पूरे होने चाहिए। आप बाइबल मुकद्दस में जब इफिसियों का 6 बार पढ़ते हो ना, तो वहां पे अगर आप हथियारों के बारे में पढ़ते हो ना, तो वहां पे जितने भी हथियार है ना, वो सारे फ्रंट से कवर करने के लिए, बैक के लिए वहां पे कोई भी हथियार नहीं दिया गया। यानी आप पीछे नहीं, अगर आप पीछे हटोगे तो डेफिनेटली जो है आप शिकस्त खाओगे। लेकिन जब आप सब हथियारों को लेकर आप आगे बढ़ोगे तो आप दाऊद की तरह, आप यूसुफ की तरह, आप आस्तर की तरह, आप रूत की तरह आप बरकत के साथ खड़े होंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन। आप फतह याबी के साथ खड़े होंगे, क्योंकि ना तो आप अपने जोर से कर सकते हो, ना आप अपनी ताकत से कर सकते हो, बल्कि जिस तरह से दाऊद ने अपनी खुदावंद की रूह के साथ किया, जिस तरह शमसून ने खुदावंद की रूह के साथ 1000 लोगों को मार गिराया। आपकी प्रॉब्लम्स चाहे जितनी मर्जी हो, आपको ये बताना चाहता हूँ, खुदावंद खुदा जो है आपकी सारी प्रॉब्लम्स को, अगर आप उसके सब हथियार बांध लेंगे और अपनी प्रॉब्लम का मुकाबला करेंगे जो कि शैतान की तरफ से होगी, तो डेफिनेटली जीत आपकी होगी। आमीन, हालेलुया। आपको लास्ट बात करना चाहता हूँ, खुदावंद के जिंदा बख्श कलाम में से आपने सीखा और हम सब ने वर्ष कौन सी पढ़ी, ज़िक्रिया की किताब उसका बाब नंबर 4 और उसकी आयत नंबर 6 में से हमने सीखा कि ना जोर से, ना ताकत से, बल्कि खुदावंद की रूह से जो है वो हम सब कुछ कर सकते हैं। 4 कोढ़ी जो है ना, वो कहाँ पे बैठे हुए थे, फाटक के ऊपर बैठे हुए थे। और सलातीन के पहला या दूसरा सलातीन है, वहां पे लिखा हुआ है कि 4 कोढ़ी फाटक के ऊपर जब बैठे हुए थे, क्यों बैठे हुए थे, क्योंकि जो मुखालिफ फौजें थी उन्होंने इसराइल के जो इलाका था, सामरिया का एक इलाका था, उसको चारों तरफ से घेर लिया था। अब मुल्क में क्या था, उस इलाके में काल पड़ा था, खाने के लिए कुछ भी नहीं था, बाहर वो जा नहीं सकते थे, क्योंकि बाहर कौन थी, बाहर मुखालिफ फौजें थी। और फाटक के ऊपर कौन बैठे हुए थे, बाइबल मुकद्दस बताती है वहां पे 4 कोढ़ी बैठे हुए थे। जब वो बैठे हुए थे वहां पे, तो उन्होंने इस बात का फैसला किया, उन्होंने कहा देखो अगर हम अपने शहर में जाते हैं तो वहां पे तो पहले ही काल पड़ा हुआ है, वहां पे तो हम मर जाएंगे, भूख से मर जाएंगे। अगर हम यहाँ बैठे रहे तो फिर भी क्या करेंगे, हम मरने वाले हैं। तो क्यों ना फिर हम उन मुखालिफ फौजों की तरफ जाएं, उनके पास जाएं, तो शायद वो हमें छोड़ दे, शायद हम वहां से बच जाएं। हो सकता है खुदावंद हमारी हेल्प करे, तो खुदावंद जो है वो क्या करे, हमें वहां से छुड़ा दे। खुदावंद से प्रेयर की और बाइबल मुकद्दस बताती है वो वहां से चल पड़े। और जब फौजों ने वो फौजें जिन्होंने घेरा हुआ था चारों तरफ से इस्राएलियों को, उन्होंने जब देखा तो बाइबल मुकद्दस बताती है कि खुदा ने उन 4 कोढ़ी जो थे ना, उनके पाँव में खुदावंद ने इतनी वो धमक पैदा कर दी थी ना, कि अगर आपको लगता है अगर मैं अकेला यहाँ पे चल रहा हूँ तो मेरे पाँव की धमक इतनी नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे लाखों की तादाद में लोग ऐसे चलेंगे ना तो वो बहुत ज्यादा धमक पैदा होगी। तो जब खुदावंद बाइबल मुकद्दस ने कहा जब वो 4 कोढ़ी चल रहे थे तो उनके पाँव में इतनी धमक पैदा हो गई, उनके पाँव में इतना शोर पैदा हो गया कि ऐसे लग रहा था कि लाखों की तादाद में जो है वो फौजें जो है वो चली आ रही है। ये कौन चल रहा था उनके साथ, खुदावंद का रूह चल रहा था। तो वो जब उन फौजों ने इस बात को सुना तो वो आपस में ये बातें करने लगे कि शायद खुदावंद खुदा उनके साथ है। अब इस्राएली ने क्या किया है, उन्होंने फलां बादशाह की फौज को भी अपने साथ खड़ा कर लिया है, उन्होंने फलां बादशाह को भी अपने साथ खड़ा कर लिया है। अब पता नहीं इन्होंने कितने लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे कर लिए हैं और अब ये हमारे साथ मुकाबला करने के लिए आ रहे हैं। क्या हुआ, वहां पे वो सिर्फ 4 कोढ़ी थे, वहां पे कोई भी फौज नहीं थी, लेकिन उनके साथ कौन चल रहा था, वो खुदावंद का रूह चल रहा था। क्योंकि कोढ़ी को इस बात का पता था कि अपने जोर से, अपनी ताकत से हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें तो शहर से बाहर निकाल दिया गया।
लेकिन जब खुदावन से प्रेयर की, अपने लिए कुछ करना चाहा, अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहा, तो जब उन्होंने देखा, इस आवाज को सुना, खुदावन उनके पाँव में इतनी धमक पैदा कर दी कि वो जितने भी मुखालिफ फौजें वहां पे खड़ी थी, वो सारी इस आवाज को सुन के वहां से भाग गए। खुदावन को दस ताकि वो सिर्फ भागे नहीं, बल्कि वो अपना धन दौलत, अपना माल, जो भी उनके पास था, अपना माल मवेशी सब कुछ वहां से छोड़कर उन्होंने कहा अपनी जान बचाओ, अगर जान है तो फिर जहान है। वो सब कुछ छोड़ के भाग गए। जब पूरी वहां पे गए तो उन्होंने जब वहां पे जाके देखा तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि वहां पे कोई इंसान उनको नजर नहीं आया। लेकिन जब उन्होंने देखा तो वहां पे क्या हुआ था, वहां पे सारी चीजें बिखरी पड़ी थी। उनका माल असवाब, उनके माल मवेशी जो है सब इधर उधर भटक रहे थे। वो बड़े हैरान हुए कि ये हुआ क्या है। जब उन्होंने वहां पे देखा तो उन्होंने फौरन वहां से खाना लिया और खाया, अपना पेट भरा, और वैसे ही वो वापस आए और जाकर उन्होंने अपने लोगों को खबर दी कि हम वहां पे मुखालिफ फौजों के खैमा में गए थे, वो सारे खैमे जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं। तो बादशाह कहता है, उनका बादशाह कहता है इसराइलियों का, कहता है हो सकता है वो जो मुखालिफ फौजें हैं, आई थिंक वो फलस्तीन थे, वो छुपे होंगे और हम जब वहां पे जाएंगे तो हमारे ऊपर वो अटैक करेंगे। वो डर गए, लेकिन वो इस बात को नहीं जानते थे कि ये किसी के जोर से नहीं, किसी की ताकत से नहीं, बल्कि खुदावन की रूह के साथ जो है हम क्या कर चुके हैं, हम उनके ऊपर फतह भी पा चुके हैं। उन्होंने अपने कुछ बंदों को भेजा। जब वो वहां पे गए तो वहां पे जाकर उन्होंने देखा तो कोई भी इंसान वहां पे नहीं था, बल्कि सारा माल जो था वो वहां पे क्या हुआ था, बिखरा पड़ा हुआ। उन्होंने पीछे अपने बादशाह को हुक्म दिया, वो उनको बताया, अपने बादशाह को उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी और उससे बात की, और बादशाह ने फिर अपने लोगों को भेजा। तो बाइबल मुकद्दस आती है कि वही इलाका जिसमें काल पड़ा हुआ था ना, एक ही रात में खुदावन ने क्या किया, अपनी रूह के वसीला से उस इलाके को इतना खाने के लिए दे दिया कि उनके पास रखने के लिए जगह नहीं। हालेलुया। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जो 4 कुड़ी थे उन्होंने अपने ईमान के कदम उठाए। वो उन्होंने खुदावन के ऊपर भरोसा करके उन्होंने कहा ठीक है खुदावन बचाएगा, ठीक है नहीं बचाएगा तो कोई बात नहीं, वही हमारा खुदा। खुदावन उनके ईमान को देखा और खुदावन उनकी जोर को इस्तेमाल नहीं किया, उनके जोर को इस्तेमाल नहीं किया, उनकी ताकत को इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि खुदावन ने अपने रूह को इस्तेमाल किया। और 4 कोड़ी जो हैं उस ना सिर्फ खुद बचे, बल्कि वो अपने शहर को, अपने लोगों को बचाने वाले बने। आमीन, हालेलुया। तो हमें क्या करना है, हमें खुदावन के साथ चलना है। हमें खुदावन में स्टेप जो है वो हमें आगे स्टेप देने, हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना, क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है कि जो कोई हल के ऊपर अपना हाथ रख के पीछे मुड़ के देखता है वो मेरी बादशाही के लायक नहीं है। कहता जब तुम आगे बढ़ते जाओगे तो तुम्हें अपने जोर की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी ताकत की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मेरे रूह की जरूरत है। क्योंकि ना जोर से ना ताकत से, बल्कि खुदावंद के रूह से जो है वो हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। बात है, एक आखिरी बात तो हो चुकी है, लेकिन आज हमने क्या सीखा? ऊंची आवाज में इससे बात कीजिए, ना जोर से ना ताकत से, बल्कि खुदावंद की रूह से, खुदावंद की प्लानिंग से, खुदावंद के मंसूबे से जो उसने मेरे लिए बनाया हुआ है ना, उसमें उसके वसीला से हम क्या कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो कितनों ने आज के कलाम के वसीला से बरकत पाई है? अगर आपने बरकत पाई है तो खुदावंद की तारीफ ऐसी होनी चाहिए कि आज आपको पता चल जाए कि खुदा जो है वो किस तरह से किस तरह से अपनी भी मदद करता है और हमें शिफा देता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपको लग रहा हो कि शायद मैं कमजोर हो चुका हूँ, आपको लग रहा हो कि मेरी ताकत जो है वो कम हो चुकी है, लेकिन आपको इस बात का पता होना चाहिए कि खुदा यीशु मसीह ने कहा हुआ है कि तुम क्या हो, खुदावंद का मकदस, और उसका रूह जो है वो तुम्हारे अंदर बसा हुआ है। और आज खुदावंद का कलाम हमें क्या कह रहा है कि ना जोर से ना ताकत से, बल्कि खुदावंद के रूह से हम सब कुछ कर सकते हैं। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको ब्लेस करे। अगर आपने ब्लेसिंग पाई तो सब बोलो आमीन, 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 आमीन। हम अपने सरों को झुकाएंगे और आज के कलाम के लिए मिसेस आसमान इनके साथ मिलकर दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस। आज के उसके जिंदा कलाम के लिए जो उसने अपने लोगों के लिए मुहैया किया। खुदाए रहीम, तो जो उनसे जो तेरे हुक्मों को मानते हैं, तेरे कलाम को अपनी ज़िंदगी में जगह देते हैं और अपनी ज़िंदगी में तेरे कलाम को पूरा करते हैं, खुदावंद तो उन पर अपने अहद व फजल को कायम करता है और उनको खुदावंद ज़िंदगी की हर नेमत से नवाजता है। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के तेरे इस मुहैया करदा कलाम के लिए जो तूने खुदा अपने बंदा को जिन्होंने तेरे कलाम को अपनी ज़िंदगी में जगह दी है।
अपनी ज़िंदगी में तेरे कलाम को खुदावंद दर्जा दिया है और इस बात का अहद किया है कि खुदावंद खुदा आज के बाद वो इस बात पर ईमान रखेंगे कि खुदावंद आज हम जिस भी पोस्ट पे हैं, हम जिस भी पोजीशन में हैं, हम जिस भी कंडीशन में हैं, खुदावंद खुदा ये इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, बल्कि खुदावंद की तेरी रूह से है, क्योंकि खुदावंद खुदा तेरा रूह हम में बसा हुआ है। खुदावंद खुदा तूने हमारे अंदर अपनी खुदावंद खुदा अपने दर्द को फूंका है। सो पाक खुदावंद खुदा हम आज के बाद खुदावंद इस बात पर यकीन रखें कि खुदावंद खुदा जो कुछ भी हो, खुदावंद हमारी बीमारी बहुत बड़ी हो, हमारी खुदा मुश्किल बड़ी हो, हमारा कर्ज बड़ा हो, हमारी टेंशन बड़ी हो, लेकिन खुदावंद जब हम तुझ पर यकीन रखेंगे और खुदावंद तेरे कलाम को अपनी ज़िंदगी में जगह देंगे, तुझे अव्वल दर्जा देंगे, तो खुदावंद तो हमें वो ताकत देगा जिसमें रहकर हम सब कुछ कर सकेंगे। ऐ पाक खुदावंद जितनों ने आज तेरा कलाम सुना है, ऐ खुदावंद इस कलाम के कारण, इस कलाम की खुदा वजह से हमने 30 से ही 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल पाया है। और खुदावंद आज जब हम अपने घरों को जाएं तो पाक खुदावंद जब हम दोबारा नेक्स्ट वापस आएंगे तो हमारा ईमान है कि खुदावंद हम गवाही के साथ वापस आएंगे, हम अपने मौजज़े के साथ वापस आएंगे और अपने हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ इस डाइस पर खड़े होकर खुदावंद तेरे नाम की गवाही देंगे। तेरे खादम के लिए तेरा थैंक्स करते हैं कि खुदावंद खुदा तूने अपने बंदा को अपने रूह कुद्दस की रहनुमाई से अपने कलाम का भेद दिया, अपने कलाम के गहरे मकाशफे दिए और तेरे बंदा ने खुदावंद खुदा आज हमारी ज़रूरत के मुताबिक हमें ये कलाम मुहैया किया। अपने बंदा को खुदावंद और ज़्यादा तू खुदावंद खुदा अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर। खुदावंद तेरे बंदा की खिदमत की हदूद बढ़े, तेरा बंदा इसी तरह ताहयात और तेरे बंदा की आने वाली नस्लें खुदावंद ताहयात पुश्तर पुश्त खुदावंद तेरी खिदमत करें। सो जिंदा खुदावंद खुदा आज के कलाम के वसीला से तू हमें बरकत दे और ब्लेस कर। खुदावंद जितनों ने आज तेरा कलाम सुना है, ये कलाम खुदावंद खुदा खुद तक नहीं बल्कि अपनी जिंदगियों से इसको दूसरों तक पहुंचाने वाले बन सकें। मसीह खुदावंद के नाम से मांगते और पा देते हैं, आमीन।